हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देख रहे हैं सीरीज 1 जावा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैनर क्लास। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर के पास से रन टाइम कोई भी वैल्यू गेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम मैं देता हूँ स्कैनर क्लास। और उसके अंदर सबसे पहले क्लास के अंदर हमारी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो स्कैनर हमारा क्लास है वो java.util नाम के पैकेज के अंदर है। तो उसके लिए हम java.util नाम के पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एस नाम से। और इस स्कैनर क्लास के अंदर हमें सिस्टम डॉट इंट यानी कि उसके आर्गुमेंट के रूप में हमें भेजना होगा। और उसके बाद सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर एक मैसेज देते हैं, एंटर इंटीजर नंबर। और अब यहाँ से हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर के नाम से। और उसके अंदर जो हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है उससे नेक्स्ट इंट नाम की मेथड को कॉल करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर इसे सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं सबसे पहले लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम नंबर इज, और यहाँ से हम उस नंबर को प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पर जावा नाम के फोल्डर के अंदर। स्कैनर क्लास डॉट जावा। और इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। जावा सी स्कैनर क्लास डॉट जावा। इसे हम जावा स्कैनर क्लास। और देखिए यहाँ से अब मैं 10 एंटर कर रहा हूँ और देखिए ये यहाँ से 10 प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद हम एंटर डबल वैल्यू। और यहाँ से डबल का हम एक डी नाम से वेरिएबल बनाते हैं। और उसके अंदर जो हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है और उसकी नेक्स्ट डबल नाम की मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ से जो भी वैल्यू गेट कर रहे हैं उसे हम प्रिंट कर देते हैं। डबल वैल्यू। और यहाँ से डी जो हमारा इस वेरिएबल में स्टोर होगी।
कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। डबल वैल्यू यानी कि मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ तो देखिए ये प्रिंट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बुलियन वैल्यू आप गेट करें तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके अंदर एंटर बुलियन वैल्यू। उसके बाद बुलियन का बी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर एस डॉट नेक्स्ट बुलियन नाम की मेथड का हम यूज करके उसे गेट कराएंगे और यहाँ से हम उसे प्रिंट करा देते हैं बुलियन वैल्यू और यहाँ से बी। तो उसे फिर से हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एंटर नंबर 10 डबल और यहाँ से बुलियन वैल्यू यानी कि सबसे पहले मैं उसे फॉल्स एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ से अब प्रिंट हो रही है। और उसके बाद हम यहाँ से एंटर नेम और उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं हम और उसके अंदर एस डॉट नेक्स्ट नाम की मेथड का हम यूज करेंगे। और यहाँ से हम स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ से हम str1 और फिर से उसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। और यहाँ सेट ट्रू और नेम यानी कि यहाँ से मैं प्रोग्रामिंग एंटर कर रहा हूँ तो देखिए ये यहाँ पर प्रिंट हो रही है। और अगर आप अब आगे देखिए और यहाँ से मैं प्रोग्रामिंग और यहाँ से स्पेस छोड़ के ट्यूटोरियल ऐसा एंटर कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ से प्रोग्रामिंग आ रहा है और ये दूसरा वर्ड यहाँ से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्कैनर क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसके बाद आपको एंटर फुल नेम और यहाँ से स्ट्रिंग str2 और उसके अंदर जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हमने दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका और एसी डॉट उसकी नेक्स्ट लाइन नाम की मेथड और यहाँ पर हम उसे प्रिंट करा देते हैं। से str2 तो इसे हम कंपाइल और रन करते हैं फिर से। सॉरी यहाँ पर आपको फिर से system.int यहाँ से पास करना होगा
देखिए कि यहाँ पर हमने जो दूसरी बार स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें हमें यह फुल लेंथ मिल रही है। तो अगर आप कोई भी फुल नेम यानी कि अगर आप उस एक लाइन यानी गेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करना होगा, और अगर आप कोई सिंगल वर्ड गेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट नाम की मेथड का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।